अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधिके नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथराज श्री जैव धर्म तदीय रचयिता सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट प्रपूज्य चरण जगत वरेण्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की भिक्षा करती हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में असंख्य असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतुकी कृपा की याचना करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली सभी वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिनंदन प्रणाम करती हूँ। हम श्री राधा जी तत्व के विषय में बात कर रहे थे और हमने ये समझ लिया प्रथम मूल में कि जो वेद हमें बताते हैं शास्त्र कहते हैं उन्हीं को पढ़ना चाहिए, उन्हीं की बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वही हमें बताएंगे। क्यों? शास्त्र किसने लिखे? वेद व्यास ने लिखे। और मंत्रों के दृष्टा कौन थे? हमारे ऋषि। जो मंत्र था ऋषि उसका ध्यान करते थे और उन भगवान का उनको चिंतन हो जाता था। याज्ञवल्क्य के ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, ये सब साधारण नहीं थे, बड़े बड़े मंत्र दृष्टा थे। मंत्रों को तो जो मंत्र हमें मिले हैं, मंत्र का मतलब क्या है? जो मन का शासन करे। तंत्र का मतलब है जो तन का शासन करे। तो मन का जो शासन करने वाले ये मंत्र हैं, इसमें जरा हमारा मन ही नहीं लगा, मन ही उसमें नियुक्त नहीं हुआ, तुमने मंत्र क्या जपा? मंत्र तो जप रहे हैं और मन हमारा चारों तरफ भटक रहा है, तो मंत्र का असर नहीं होता, मंत्र का कोई प्रभाव नहीं होता। मंत्र जपते जपते जिसको दुनिया का इतना सारा ज्ञान प्राप्त करना है, उसको मंत्र कुछ भी असर नहीं करेंगे। मंत्र में जो मंत्रों के देवता हैं भगवान श्री कृष्ण, और हमारे मंत्र में जो किशोर किशोरी राधा जी हैं, उनके ही वो दिव्य वृंदावन में बैठे हैं और उनके ही चारों तरफ गोपियां, उनका ही हम चिंतन ध्यान करेंगे। और हमारी जो कार्तिक परिक्रमा है, जहाँ हम दर्शन करते हैं, तभी हमारे सफल होंगे कि भैया वृंदावन में गोकुलानंद जी है, मदन मोहन जी है, गोविंद देव है, राधा दामोदर है, राधा श्याम सुंदर है। तो इन सब के दर्शन हमारे ध्यान में आएंगे। मानो भगवान, ये तो शास्त्रों में हमें बता दिया कि वो चतुर्भुज है, वो द्विभुज है, और द्विभुज श्याम सुंदर नंद नंदन का हमें चिंतन करना है, वो तो हमें बता दिया। लेकिन कभी कभी उनकी छवि भी हमें दिख जाए तो वो हमारे ध्यान में आने लगती है। तो जैसी ध्यान हम कर रहे हैं, ध्यान थोड़ा भी विचलित हुआ तो मन को समझाओ, भाई तू मंत्र जप रहा है तो इधर उधर क्यों भाग रहा है? और फिर यदि कोई है कि हमारा मन मानता ही नहीं है, इसका मतलब हमारे कंट्रोल में कमी है। जो कुछ कमी है हम में है, दूसरों में कमी नहीं है। दूसरे क्या करेंगे? मंत्र आप जप रहे हो और बात उनकी सुन रहे हो जो मंत्र नहीं जपते। उनके सुनने से हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आएगा? कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। और मंत्र जपने का जो काम है, प्रारंभ है, वो सुबह से हो जाना चाहिए। उसमें देर करो तो मंत्र का असर नहीं होता। तो जिन लोगों ने मंत्र लिखे हैं वही हमसे कह रहे हैं कि सूर्योदय के बाद, जब 7 बजे के बाद जो मंत्र जपे जाते हैं, उनका उतना असर नहीं होगा, उतना नहीं होगा जो संध्या के समय होगा। तो उसमें हमें बताया गया
पहले 10 मूल में शास्त्र की बात बताई, दूसरे 10 मूल में बताया कि भगवान श्री कृष्ण ही वस्तु हैं, तीसरे 10 मूल में बताया कि उनकी शक्ति क्या है। तो शक्तियों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि भगवान सच्चिदानंद है, सत्य चित आनंद है, संधिनी संवित इलादनी शक्ति है, संधिनी से उनकी सत्ता है और ये सत्ता का काम करते हैं। बलराम जी जो चित्त जगत को बनाते हैं और इसी की जो छाया है वो जड़ जगत को बनाती है, छाया यानी माया, और चित्त अर्थात संवित शक्ति भगवान की जो ज्ञान शक्ति है वो सर्वज्ञ है, वो खुद स्वयं श्री कृष्ण है जिनको परम चेतन तत्व कहा गया। और इसको उनमें क्या कहा गया? कृष्ण कॉन्शियसनेस, है ना। और उसके बाद फिर आनंद इलादनी शक्ति, भगवान आनंद के बिना नहीं रह सकते। और कल भी हमको यही बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण के जो उपासक है उनके हृदय में आनंद हो जाता है। ब्रह्म गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति। तो हम देखते हैं कि श्रीपाद बावन गोसाई महाराज, श्रीपाद नारायण गोसाई महाराज हंसते ही रहते हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि पग पग पे अनुभूति हो रही है आनंद की। हम संसार के चिंतन में इसलिए रोते ही रहते हैं, भगवान के ध्यान में, क्योंकि वो बैठे अंतर्यामी बनकर हमारे हृदय में अंतर्यामी बैठकर वो सब कुछ देख रहे हैं। और जो सब कुछ देख रहा है, जो सारा बोझ अपने ऊपर ले रहा है, फिर चिंता किस बात की? और करके चिंता देख लो, होगा तो वही जो होना होगा, फिर अपना दिमाग क्यों लगाएं? तो फिर शक्तियां बता दी गई भगवान की, फिर ज्ञान बल क्रिया ये राधा रानी की बताई। फिर ये 3 व्रतियां हैं, राधा रानी इन तीनों व्रतियों से भगवान को प्रसन्न करती है। अणु अणु रूप में ये शक्तियां सब में विराजमान रहती हैं भगवान श्री कृष्ण में सर्वोत्कृष्ट रूप से, और श्रीमती राधा रानी में भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए ये विराजमान रहती है। तो आगे देखिए, ब्रजनाथ कह रहे हैं कि तांत्रिक ब्राह्मण शिव शक्ति को दुर्गा क्यों कहते हैं? जो तांत्रिक हैं वो शिव शक्ति भगवान की शक्ति हैं। पार्वती जी जो योग माया भी हैं, जिनको पौर्णमासी भी कहा जाता है, यही विमला शक्ति भी हैं, इनको दुर्गा क्यों कहते हैं? तो बाबा जी ने कहा माया शक्ति को ही शिव शक्ति कहते हैं। मैंने शायद पहले भी बताया, जब भगवान श्री कृष्ण का मोहिनी अवतार हुआ तो शंकर जी ने कहा था कि हे भगवान, मुझे आपका मोहिनी अवतार का दर्शन करना है। कृष्ण बोले कि शंकर ऐसी जिद मत करो, ऐसा अनुरोध मत करो, तुम ये दर्शन मत करो। शंकर जी बोले कि मैं आपके सभी दर्शनों का दर्शन करना चाहता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि जब दर्शन करने बैठे तो उन्होंने अपनी उंगली से पार्वती की तरफ इशारा किया कि देख, ये जो तेरी अर्धांगिनी है ना, ये मेरी शक्ति है। इसके बल पर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवत, और मैंने इस प्रसंग को डाल दिया है, अनुवाद में लिख दिया है। चक्रवर्ती ठाकुर साफ कह रहे हैं उंगली करके, उसकी तर्जनी की, ये जो तेरी अर्धांगिनी है इसको और यही बात इसमें भी लिखी है, ब्रह्म संगीता में भी, इसके आश्रय से मैं इस जगत की सृष्टि करता हूँ। तो पार्वती जो दुर्गा देवी हैं वो इस जगत को प्रसव करती हैं, भगवान की देखरेख में अपने मन से कुछ नहीं कर सकती। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि जगत उत्पन्न हो गया, प्रलय भी हो गई, ना जाने हम कितनी बार प्रलय में मरे हैं और कितनी बार हम जिए हैं, ये सब कुछ हो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी, श्रीमद् भागवत की बात कर रही हूं मैं, ब्रह्मा जी चिंतन करते हैं, चिंतन करते करते ये घोड़ा कैसा था, ये हाथी कैसे बना, शब्द तो वेदों में मेरे पास बहुत लिखे हुए हैं, परंतु इस जीव को मुझे ये योनि देनी है, इस जीव को मुझे ये योनि देनी है, इसका मैं कैसे विचार करूं? तब भगवान उनके अंदर अपनी कृपा शक्ति का संचार करते हैं और वो समझ सकते हैं कि हाथी घोड़ा कैसे बनाने हैं। तो जड़ जगत तो सृष्टि ने, माया ने प्रसव कर दिया, और उसमें जो रूप दे दिया, आर्किटेक्ट का काम किसने किया? ब्रह्मा जी ने सबको रूप दे दिया। तो ये जगत फिर से प्रसव। तो जगत का क्या होता है? जैसे भगवान श्री कृष्ण का तिरोधान होता है, आविर्भाव होता है, जैसे कि आचार्यों का आविर्भाव होता है इसी प्रकार से इस सृष्टि का भी आविर्भाव और तिरोभाव होता है। ये प्रकट हो जाती है फिर चली जाती है।
जैसे कि बताया गया था कि भगवान श्री राम गए तो बहुत सारे अयोध्या वासी उनके साथ चले गए। सब कुछ आश्चर्य हुआ कि ये सृष्टि भरेगी कैसे, इतने जीव हैं, ये सृष्टि फिर से बढ़ जाएगी। कोटि कोटि ब्रह्मांड है, असंख्य जीव हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कि असंख्य जीवों में मेरी पहचान कैसे होगी, वो यहाँ पर बैठे हैं, वो यहाँ पर सब देख रहे हैं। सारी व्यवस्था, सारे शास्त्र, सारे अध्यापक, जीवन में जो कुछ भी हमारे आ रहा है, सब मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही चल रहा है। श्री कृष्ण ने साफ कह दिया, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे से हो रहा है। भगवान की खास बातें हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या उन्होंने बनाए हैं, लेकिन वो इससे नफरत करते हैं। जिस जीव में ये सब होते हैं उस जीव को पसंद नहीं करते। तो भगवान ने कहा कि यू हैव टू बी सिलेक्टिव, आप चूज करो, जो मुझे पसंद है वो लो। इसके लिए उन्होंने 12वां स्कंध कहा। जब भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि तेषाम के योग वित्तमाहा, योग को जानने वाले कौन श्रेष्ठ हैं, तब भगवान ने 12वें स्कंध में कई बातें बताई, भक्तों के लक्षण बताए। ये लोग मुझे प्रिय है, अतिशय ज्ञानी नो अत्यर्थम, ज्ञानियों का मैं विशेष प्रिय हूं, मुझे ज्ञानी विशेष प्रिय है। कौन लोग आपका भजन करते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन, जिनकी कुछ सुकृति है। कौन है वो 4 लोग? आर्त जिज्ञासु रर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, ज्ञानी, आर्त, दुखी, जिज्ञासु, आर्त और अर्थ चाहने वाले 4 प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, 4 प्रकार के लोग। तो उसमें ही भगवान सब कुछ बता, मैया वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेता से मैं युक्त तमो मताहा, जो मुझ में लगे हुए हैं, जिन्होंने मेरा आश्रय ले रखा है। तो क्या करें? मयेव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वम न संशया। अपना मन मुझको दे दो, बुद्धि मुझको दे दो। क्या बात कह रहे हो? ये मन तो इसको नियोग करना, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वायु रिव सुदुष्करम, अर्जुन गीता में कह रहे हैं। वायु को पकड़ सकते हैं शायद, मन को नहीं पकड़ सकते। मन बड़ी गति से इधर से उधर भाग जाता है। तो भगवान ने क्या कहा? अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते, अभ्यास और वैराग्य से इस मन को पकड़ा जा सकता है। अभ्यास किसका होगा? मंत्रों का। कौन कंट्रोल करेगा? मंत्र। तो जो कहा जाता है ना 1 लाख नाम जपो, 2 लाख नाम जपो, 3, क्यों? सबसे हटा करके मन भाग रहा है बहुत, क्योंकि बहुत सारी योनियों का अभ्यास पढ़ा है ना इसमें। हमेशा दूसरों को ही देखा करता है, अपने विषय में सोचता ही नहीं है। अरे भैया क्यों? अपने विषय में सोचो। गीता भगवान ने अर्जुन के लिए कही कि सारे संसार के लिए कही। और जब गीता भगवान अर्जुन से कह रहे थे तब कितने लोग देख रहे थे? व्यास जी ने और संजय को दिव्य दृष्टि दे दी थी। संजय सुन रहे थे, और संजय जब वहां से सुने तो 10 दिन बाद संजय धृतराष्ट्र के पास आए। गीता पूरी पास्ट टेंस में है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुस्सवाः माम का पांडवाश्च किम अकुर्वत संजया। संजय पास्ट टेंस है, वहां पर जे सब लोग जुड़ गए, माम का मेरे और पांडव के बेटे, उन लोगों ने वहां क्या किया? दोनों युद्ध कर रहे थे। 10 दिन बाद पहुंचे थे संजय वहां से। तो उन्होंने देखा कि कुछ नहीं रखा इस युद्ध में, क्या देखने का है? लाखों लोग ऐसे ही मर रहे हैं। लेकिन भाग्यवान है कि कृष्ण के दर्शन करके जो मरे उनको कम से कम ब्रह्म, वो कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण के सामने बाण उठा रखा है, तो भी उनको ब्रह्म धाम, चिन्मय धाम की प्राप्ति हुई है। तो जब सारी चीजें परमात्मा के, श्री कृष्ण परमात्मा रूप में सारे विश्व में विराजमान है, फिर किसके प्रति काम, किसके प्रति क्रोध, किसके प्रति मद, किसके प्रति लोभ, किसके प्रति मोह और किससे ईर्ष्या? श्रीमद् भागवत में आप लोगों को पता है या नहीं, वहां पर 4था श्लोक है, वहां कहा गया कि निर्मसाराणाम, ये जो श्रीमद् भागवत है जिनमें ईर्ष्या की गंध तक नहीं है, ऐसे लोगों का ये ग्रंथ है।
तो इतने सुंदर वातावरण में गीता, मन का परिवेश बहुत सुंदर हो, हमारा मन का परिवेश ही वृंदावन बन जाए, वहां पर ये चीजें उठती हैं, ये चीजें समझ में आती हैं। वह ये इंग्लिश की भाषा में हो, जो हम बहुत ही वैसी भाषा में, व्हाट इम्पोर्टेंस यू हैव इन माई लाइफ, व्हाट आर यू, ये भी चलेगा, क्या फर्क पड़ता है, मन से तो हट गया ना। यू आर नॉट माई मास्टर ऑफ माई लाइफ, आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल, हु आर यू। मुझे अपनी लाइफ को ड्राइव करना है, कैसे भी करूं। जब ये सब बातें आ जाती हैं, तब कृष्ण की भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है, और बढ़ते चली जाती, थोड़ा सा समय लगता है, इलादनी शक्ति, भगवान की जो आनंदमयी शक्ति है वो भी आ जाती है। तो हमारे आपस में मानो किसी का प्रिय बेटा ही मर गया, मानो किसी के घर में बहुत प्यारी बेटियां है, या बहुत हमारी माँ है इतनी पूज्य, उनको कुछ आ गया, करो सेवा, सेवा कर लो। मानो ऑल ऑफ सडन डेथ हो गई, कृष्ण की इच्छा, आनंद और भी बढ़ जाएगा, और भी बढ़ जाएगा। कोई कहेगा कहना आसान है, बोले हाँ कहना आसान है आचार्यों के लिए, हम लोग प्रयास करेंगे अभ्यासेन। कितने जन्मों में जब हम ये देख लेंगे कि पिछले जन्मों में भी बहुत सारे लोगों को हम अपने रिश्तेदारों को, डियर्स को, नियर्स को छोड़ करके आए थे, तो बात समझ में आ जाती है। फिर चित्रकेतु की भी कथा याद आ जाती है, और शिवा सांगन में जो कुछ हुआ। तो बहुत ही सुंदर भावों के साथ मन के सभी विकारों को छोड़ करके ये तत्व समझ में आते हैं। तो माया शक्ति को शिव शक्ति कहते हैं। तो पार्वती जी माया, इस माया के 3 गुण हैं। जब भी 3 गुण होंगे, सत्व गुण, तमोगुण और रजोगुण। इस माया के 3 गुण हैं। सत्व गुण संपन्न ब्राह्मण सत्व गुण की अधिष्ठात्री माया की पूजा कुछ अधिक शुद्ध रूप में करते हैं। वो 7वें गुण में रहते हैं और माया की पूजा शिव पार्वती के रूप में करते हैं। शंकर जी की पार्वती, उनके मन में कोई दुर्भाव नहीं आता, और पार्वती अधिष्ठाती देवी है, इसलिए बड़े अच्छे भाव से उनकी पूजा करते हैं। और रजोगुण से युक्त ब्राह्मण रजोगुण विशिष्ट माया की आराधना करता है। संसार के लिए तुम्हारा ये नहीं हो रहा है तो इनसे ये ले लो, तुम्हारा ये नहीं हो रहा है तो इस तरह से पूजा करते हैं। परंतु तमोगुण का आश्रय करने वाला ब्राह्मण अंधकार तमोगुण की अधिष्ठात्री माया को ही विद्या मानकर पूछता है। जितने भी तंत्र का प्रयोग है, जितने भी तांत्रिक प्रयोग हैं, वो सब इन्हीं देवी को लेकर के किए जाते हैं। आज ग्रहण पड़ा है, साधु लोग कहेंगे आज ग्रहण पड़ा है, जब करो कोटि गुना फल मिलेगा। और वहीं पर ही ग्रहण के समय कितने सारे तांत्रिक प्रयोग होते हैं दूसरों को नष्ट करने के लिए, दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के लिए। इसलिए कहा जाता है ना, जो कहा जाता है ना, हमारे तो हम मानते हैं कि ये पवित्र हो गए हम क्योंकि जप कर रहे हैं, लेकिन कर्मकांडी लोगों के घर में कहा जाता है ना कि नहा धो लो, शुद्ध कर लो। मानो कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कर गया, और इसी समय क्या होता है कि घरों में भी आकर के लोग कुछ कुछ डाल जाते हैं, किसी की दुकान पे डाल जाते हैं, किसी का कुछ कर जाते हैं, तो कहते धो निकालो घर का, ये ग्रहण है। तो वो लोग दूसरों को सर्वनाश करने के लिए, दूसरों का विनाश करने के लिए तमोगुण से एक ही माया के 3 रूपों में पूजा होती है। वास्तव में भगवान की पराशक्ति की छाया रूप विकार का नाम ही माया शक्ति है। भगवान की जो पराशक्ति है वही स्वरूप शक्ति है, वही अंतरंगा शक्ति है श्री राधा जी, उनकी छाया ही माया शक्ति है। तो राधा जी की जो कायव्यूह है, सखियां हैं, नर्म सखियां हैं और प्राण पृष्ठ सखियां हैं, ये सब चित्त जगत में राधा जी के आश्रय में भगवान श्याम सुंदर की सेवा करती हैं। और यहाँ पर राधा जी की जो छाया है वो भगवान के आश्रय में, भगवान के आदेश से सा इच्छत, उसने इच्छा की। दोनों जगह देख लो, मंत्र है वेदों का, सा इच्छत, उन्होंने इच्छा की। यहीं पर स्पष्ट हो जा रहा है, पहले भी बताया था कि भगवान का मन है तभी तो इच्छा हुई। निर्विशेष कहाँ है वो कि उनका मन नहीं है कि आंख नहीं है, तो उन्होंने इच्छा की।
इच्छा की तो क्या हुआ, माया देवी संसार को प्रसव कर रही है और राधा जी चित जगत में काम कर रही है। तो विकार का नाम माया शक्ति है, पर पृथक रूप में कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है। माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, सर्वभूत शक्ति की छाया ही माया है। माया ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है। जीव के बंधन और मोक्ष का मैं और मेरा ही कारण है, यही माया है। ध्यान आ गई ना व्यास जी की बात। जब सुखदेव जी मार तो कह करके कैसे भी करके, कहीं कहते हैं 12 वर्ष में, कहीं कहते हैं 16 वर्ष में अपने माता के गर्भ से निकले, और वो भी व्यास जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने गए कि पेट से बाहर ही नहीं आता। तब श्री कृष्ण बोले बाहर आ जा, क्यों माँ को परेशान कर रहा है? तो लेकिन मुझे आपकी माया लग जाएगी, मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान ने भरोसा दिया कि तुम आ जाओ, मेरी माया का विकार तुम्हारे ऊपर नहीं जाएगा। तो आते ही सुखदेव जी भग चले। 16 वर्ष का सुंदर सा बालक, सांवला सलोना, भाग रहा है और पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। तो व्यास जी कह रहे हैं पुत्र रुको रुको, लेकिन उनकी जो चेतना थी, कहते ना एक लावण्य हो जाते, एक ऑरा व्याप्त हो जाता है। जो जैसा होता है, हम किसी ऋषि के घर जा रहे होते, ऋषि के आश्रम में, दूर से एक शांति का आभास होता है। हम गंगा जी के किनारे जा रहे होते, सरोवर के किनारे, दूर से ही होता है। और कोई कोई व्यक्ति ऐसा होता है, उसके पास जाती है, ऐसा लगता है मन नहीं लग रहा है, यहाँ से उठ जाओ। ये बात यहाँ पर भी होती है, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति ऊपर जाएगा तो भगवान को, यमराज देव, किसी को भी वो पसंद नहीं आएगा, इसलिए वो लोग उनको बुरी योनियों में डाल देते हैं। ये संसार में रह के क्या करेगा, इसका इतना बुरा मन है। बात बात में छल, दंभ, कपट, सेवा तो दूर की बात रही, अपना स्वार्थ पूरा कर लेना, और वो भी मठ मंदिर में, वो भी भक्तों के साथ। तब व्यास जी पुत्र पुत्र कहते रहे, तो व्यास जी की तरफ से किसने उत्तर दिया? वृक्षों ने उत्तर दिया। इतनी उनकी चेतना व्याप्त हो गई, कृष्ण कॉन्शियसनेस। कहा कस्य पुत्रा मोह एव ही कारणम, श्रीमद् भागवत। कौन किसका पुत्र है? सब माया है, मोह ही कारण है, सभी माया है। तो ये मोह माया किसकी शक्ति है? शिव जी शक्ति है, दुर्गा जी। और ये तमोगुण संपन्न लोग, सतोगुण संपन्न लोग शांत हो जाते, हर स्थिति में शांत होते हैं, अपने चित्त को भगवान में अर्पण कर देते हैं, हर परिस्थिति के दृष्टा बन जाते, ओनली व्यूअर, एंजॉयर नहीं बनते। कभी सुख और कभी दुख को नहीं भोगा करते, सुख में भी शांत रहते हैं, दुख में भी शांत रहते हैं। तो माया जीव को बांध रही है और माया ही जीव को मुक्त भी कर रही है। कृष्ण से विमुख होने पर माया जीव को संसार बंधन में डालकर दंड देती है। जब हम कृष्ण से विमुख हो जाते हैं तो वही बात है, हम कहते हैं बार बार, माया क्या कर रही है? जीव को संसार बंधन में डालकर दंड देती है। उसके ऊपर खूब ममता उत्पन्न कर देती है। कभी इतने दुख देती है, दुख पर दुख, दुख पर दुख, और कभी सुखों की लाइन लगा देती है। इंसान मतवाला हो जाता है, दीवाना हो जाता है, और वो समझता है सारे संसार का सुख मैं ही हूं। ये टाइम बीइंग के लिए होता है, मोमेंटल, क्षणिक सुख के लिए बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है, और क्षणिक दुख में इतना उलझ जाता है कि दुख को ही अपने जीवन का आश्रय बना लेता है। घड़ी देना, और दुखी, और इसमें पानी डाल देते, दुखी जीवन का, दुखों को बांध करके वो बैठा रहता है। कृष्ण के प्रति उन्मुख होने पर वही माया सत्य गुण का प्रकाश कर जीव को कृष्ण ज्ञान प्रदान कर इस संसार से मुक्त कर कृष्ण प्रेम का अधिकारी बनाती है। तो ये माया 2 प्रकार की है, स्वजन मोहिनी और विमुख जन मोहिनी। स्वजन उनको
भगवान की तरफ ले जाती है, और विमुख जन मोहिनी, और विमुख। तो इसी बात को महाप्रभु जी ने बहुत अच्छे से कहा था, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता। ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में कौन भाग्यवान जीव है जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गुरु कृष्ण कृपा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो भक्ति लता का बीज प्राप्त कर रहा है, या तो गुरु जी की कृपा से या कृष्ण की कृपा से। कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, कभी स्वर्ग जैसे सुख दे देती है और कभी नरक के बीच में ऐसा डाल देती है कि इंसान को ऐसा लगता है, और फिर इतना दुख उसको मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा था, क्या कहा था कि उन्होंने कहा था, बर भल वास नरक को बासा, दुष्ट को संग न दे विधाता। बर भल जास नरक को वासा, भगवान नरक में रह जाएंगे वो चलेगा, लेकिन दुष्ट का संग कभी नहीं देगा। इसलिए प्रोसेस शुरू होता है भगवान के नाम का, कि जब भगवान का नाम जप करेंगे तो ये जो बुरे जीव हैं धीरे धीरे करके इस जन्म में मिले तो मिले हमारे प्रारब्ध से, अगले जन्म में तो नहीं मिले। प्रारब्ध तो कटे, कैसे भी तो कटे। मधुसूदन सरस्वती के जब बालक हुआ तो बालक होते ही माता का देहांत हो गया, बच्चे की माता का देहांत। उनको चिंता हो गई कि बच्चे का पालन कैसे होगा। तभी उन्होंने देखा कि एक चट्टान में से सांप निकल रहा है और सांप के मुंह में कॉकरोच है। सांप के मुंह में मेढक है और मेढक के मुंह में कॉकरोच, ऐसी कुछ व्यवस्था थी। तो जीव जीवस्य भोजनम, सबको अपना आहार मिल रहा है। उसके बाद देखा कि सामने से एक ऋषि आए, उनको भजन करने के लिए कहा। वो भजन करने लग गए। भजन करते करते उनका मन भजन से हट गया। तो बोले, मैं क्या भजन करूं, मैं क्या भजन करूं, मेरा भजन में मन ही नहीं लग रहा, मुझे कुछ अनुभूतियां ही नहीं हो रही। जो आप बोलते हो कि भजन से आनंद मिलेगा वो मिल ही नहीं रहा। तो ले देखो पीछे, देखो पीछे क्या देखा कि दुखों, उन्होंने इतने पाप किए हुए थे पिछले जन्मों में कि वो पापों के 3 पहाड़ इकट्ठे हो गए थे। उसमें से 2.5 पहाड़ी कटा था। ऋषि ने कहा, अभी देखो आधा पहाड़ तुम्हारे नाम जपने से और ज्यादा फिर कटेगा, उसके बाद तुमको आनंद की अनुभूति होगी। तो जो हमारे पाप है वही कौन के रूप में आते हैं? पति पत्नी पुत्र पुत्री, यही सब हमारे पाप हैं और यही हमें आके दुख देते हैं। हमारी अकेले जीने की इच्छा ही नहीं होती, संसार बसा लेते हैं अपना और फिर उनमें उलझे रहो, विरक्ति आती ही नहीं है। ये इन्हीं रूप में आते हैं और किसी रूप में थोड़ी आते हैं। हम सब जानते हैं, कभी किसी का बेटा खराब निकलता है, किसी की पत्नी, किसी का पति, कोई कोई ऐसे रिश्तेदार और ऐसे आ जाते हैं। ये सब हमारे पाप के रूप हैं। तो कभी कभी जिंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जिसमें सत्वगुण बढ़ जाता है। तो हमारे कौन आ जाते हैं? ब्रह्मचारी आते हैं, गुरुदेव आते हैं, आचार्य वर्ग आते हैं और आकर के हमारे अंदर ऐसी भावना डाल देते हैं कि कृष्ण से प्रेम करा देते हैं। तो कृष्ण के प्रति उन्मुख होते हैं और वही माया सत्वगुण का प्रकाश कर जीव को कृष्ण ज्ञान प्रदान करती है। तो दशरथ जी जैसे को भी यंत्रणा भोगनी पड़ी। एक अपराध उनसे भी हो गया था। जो अंधक ऋषि थे, है ना, श्रवण कुमार, भूल से तीर लग गया था तो अंधक ऋषि ने शाप दे दिया था। शाप देने के बाद अंधक ऋषि ने एक बात और कही थी, क्या मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई कि मैंने प्रतिमा, मूर्ति, भगवान की जो प्रतिमा है उसमें कभी मैंने पत्थर का विचार कर लिया था क्या? अरे मूर्ति नहीं, ये तो पत्थर है। ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में अंधा बनना पड़ता है और पुत्र मरण का शोक भोगना पड़ता है।
तब दशरथ जी को शाप दिया कि तुझे भी ऐसे ही भोगना पड़ेगा। और भगवान श्री राम, जब भगवान श्री राम को पता चला कि मुझे वनवास दिया जा रहा है, वो तो अयोध्या से ऐसे निकल गए जैसा मेरा कुछ है ही नहीं। हम लोग तो लड़ने लगेंगे, हमारा अधिकार दो, हमारा यहाँ पे क्या क्या प्रॉपर्टी सब दे दो हमें, उसके बाद हम निकल जाएंगे, हमें कहाँ आपके यहाँ पास रहना, हमें भी नहीं रहना, वी वॉन्ट टू लिव। परंतु भगवान श्री राम, राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज बटाऊ की नाई। जैसे कि एक पति धर्मशाला को छोड़ के चल देता है, ऐसे भगवान श्री राम अयोध्या को छोड़ के चल दिए। तो ऐसी जो विरक्ति है, तो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जब उन्मुख होते हैं, तब तो दशरथ जी की जो बात चल रही थी कि दशरथ जी के प्राण गए, प्राण जाकर के तो भगवान राम में उनकी बुद्धि हो गई, राम बेटे के वियोग में गए। इसे कहते ना, बेटे का नाम, चलो भैया कुछ भी करो, बेटे का नाम तो भगवान पे रख लो। दशरथ ने क्या किया, राम राम जपा और निकल गए। राम नाम जपते रहिए जब तक घट में हृदय में प्राण, कबहु दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब तो ये मेरा ही हो गया है, मेरा ही जपता है। तो सत्गुण का प्रकाश होता है भगवान की कृपा से, जीव को कृष्ण का ज्ञान प्रदान होता है। जैसे कि अभी हमने सीख लिया, सारे शास्त्र यही कहते हैं, वेदों में उपनिषदों में भगवान श्री कृष्ण की बात है और श्री कृष्ण परम वस्तु है, और वही उनकी शक्ति से ये संसार चल रहा है। शक्ति अकेले कुछ नहीं करेगी। माई गुणों से बंधे हुए जीव माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान के स्वरूप शक्ति को देखने में असमर्थ होकर छाया शक्ति को ही आद्या शक्ति मानते हैं। और अब उन्होंने कहा कि जो आद्या शक्ति है, पराशक्ति है, यही सब है, यही सब है, दुर्गा जी सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ऐसे लोग कौन है जो ऐसा मानते हैं कि ये लोग माया के गुणों से बंधे हुए हैं, सतरस तमोगुण से बंधे हुए जीव हैं। ये माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान की जो स्वरूप शक्ति है उसको देखने में असमर्थ है, समझने में भी असमर्थ है। आपको पता होना चाहिए कि राधा जी का भजन करने वाले बहुत कम है। भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, उनको देखने में असमर्थ है, इसलिए छाया शक्ति को ही आद्या शक्ति मान लेते हैं। इसलिए जो राधा जी आद्या शक्ति हैं उनको दुर्गा जी को, तो जो कुछ राधा जी में घटित होता है उनको मान लेते हैं। पार्वती की कथा मार्कंडेय पुराण में आती है कि वो महिषासुर मर्दिनी है, पर हमारी राधा जी को कहाँ फुर्सत है असुरों को मारने की भैया। वो तो बाल काल में भी आंखें जब खोलती हैं जब प्यारे श्याम सुंदर उनके सामने होते हैं, उसके पहले तो वो आंख खोलने को भी तैयार नहीं होती। प्रारंभ से ही भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ देखना नहीं चाहती। एक दफे अपनी सखी चित्रलेखा से बोली, चित्रलेखा मैं क्या करूं, मेरा तो चरित्र कुछ ढुलमुल हो गया। ये क्या हो गया कि मैं एक की बंशी सुनती हूँ, मुझे वो पुरुष बहुत अच्छा लगता है। मैं कृष्ण का नाम सुनती हूँ, वो पुरुष मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसकी मैं छवि देखती हूँ, वो पुरुष मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चित्रलेखा ने एक चित्र बनाया बंसी बजाते हुए भगवान श्याम सुंदर का कि राधा तुम जिसको देखती हो, जिसकी बंशी की आवाज सुनती हो और जिनका दर्शन करती हो वो एक ही है। तब जाकर बोला कि नहीं तो मेरा जीवन ही चला जाता, मैं जिंदा ही नहीं रहती। सखियां उनको ले जाती हैं, भगवान का विसार कराती है, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। प्रथम मिलन की बेला आई, चढ़ बीड़ा के संदनरी, मेरी ये पायल बज उठती, रह रह कर रुन झुनरी। प्रथम जब भी मिलती है, प्रथम मिलन की बेला आई, प्रथम बार मिल रही है, कैसे लज्जा के रथ पर सवार होकर किशोरी जी चलती हैं। गीत गोविंद की कविता सुना रही हूं मैं। मेरी ये पायल बज उठती, जाती तो ये पायल बज उठती है, मैं कैसे रोकूं इसको। जब मैं अभिसार के लिए जाती हूं तो लोग देख ना लें, लोग क्या कहेंगे। ये चित्र जगत में कितनी सुंदर लीला चल रही है। किशोरी जी से कहा जाता है चलो ऐसा करते हैं, ललिता विशाखा करती है कि तुम्हें
ऐसे समय में ले चलते हैं ना तो बहुत रात हो, क्योंकि तुम इतनी गोरी हो, तप्त कांचन गौरांगी हो, स्वर्ण के समान गोरी अंग वाली हो कि तुम निकलोगी तो लोग तुमको देख लेंगे। हम तुम्हें छुटमुट में ले चलेंगे। जब छुटपुटा होगा, शाम का समय होगा, आधी सी रात होगी, आधा देखो भजन के समय कितने सुंदर सुंदर भावों का चिंतन किया जा सकता है। शाम को संध्या के समय जब गोपाल मंत्र जपोगे, तब शाम का समय है, झुरमुटा का समय है, शाम भी हो रही है, रात भी होने वाली है, चंद्रमा प्रकट हो जाए उसके पहले निकल चलो। थोड़ी सी देर हो जाती है, वहां पे पहुंच जाती है और फिर चंद्रमा भी प्रकट हो जाता है, पर कृष्ण नहीं आते। तो गीत गोविंद सुना रही हूँ तो किशोरी जी विचलित होती हैं। चढ़ता चंद्र गगन में लख कर हरि आगम में बाधा, बिलख बिलख परिताप मई अति रो उठती है राधा। बीत रहा संकेत समय पर वे न कुंज में आए, विफल रूप नव यौवन मेरा जो न उन्हें ये भाए। आकाश में जब चढ़ता चंद्र गगन में देखा तो परिताप दुख से राधा बिलख बिलख के रोती है। मिलने का समय था सखी, पर वे कुंज में नहीं आए। सखी, ऐसा लगता है मेरा रूप सौंदर्य यौवन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। वो दूसरी सखियों के मोह जाल सौंदर्य जाल में उलझ गए हैं, वो मेरे पास नहीं आते। तो ऐसे विरह का जो क्रंदन है वही तो हम भक्तों का अभिष्ट है। कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए? उनको बुला बुला कर लाओ। तो ऐसी जो श्री राधा जी हैं, उनको कैसे संसार में कोई माँ पुकार सकता है, कोई जगदम्बा कह सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं। तो किशोरी हैं। तो जो लोग राधा जी को समझ नहीं सकते, राधा की स्वरूप शक्ति को नहीं समझ सकते, तो माइक गुणों से बंधे हुए जीव माया का शुद्ध स्वरूप अर्थात भगवान की स्वरूप शक्ति को देखने में असमर्थ होते हैं। और छाया शक्ति, माया कोई आद्या शक्ति, सबसे प्राचीन आद्या सबसे पहली शक्ति मान लेते हैं। माया मोहित जीव किसी सौभाग्य से ही सुकृति, कोई उनकी सुकृति बन जाए, सुकृति के बल से इन उच्च सिद्धांतों को हृदयंगम करने में समर्थ होता है। तो कोई उसकी सुकृति बन जाती है, किसी गुरु वर्ग के दर्शन हो जाते हैं, कोई शुद्ध महात्मा के चरणों का प्रणाम हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? ये उच्च सिद्धांत जो इतनी ऊंची ऊंची, इनसे ऊंचा क्या है? गीत गोविंद का ही तो महाप्रभु जी आभास किया, रसास्वादन किया करते थे। विद्यापति चंडीदास के जो गीत है उनको गाया करते थे। तो हृदयंगम करने में समर्थ होता है। अन्यथा माया द्वारा मोहित होकर कुछ सिद्धांतों के चक्कर में पड़कर यथार्थ ज्ञान से वंचित रहता है। माया उसको मोहित कर लेती है। ये संसार बड़ा सुंदर है, बड़ा सच्चा है, बस इसमें आकर्षित हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? उसमें यथार्थ ज्ञान से, तो जो सच्चा ज्ञान मिलना चाहिए था उससे डिप्राइव्ड हो जाते हैं, ठग लिए जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। कैसा हमारा दुर्भाग्य है। कोई भी व्यक्ति आके कुछ भी कह जाएगा, उसका लेक्चर सुन लेंगे, ऐसा है वैसा है, और इस माया के जाल में फंस जाएंगे। अभी इतना तत्व ज्ञान हो जाने पर हमें राधा जी तो कृपा करेंगी करेंगी। बजनाथ कह रहे हैं, गोकुल उपासना में दुर्गा देवी की पार्षदों में गणना की गई है। ये गोकुल वाली दुर्गा कौन है? वाह, क्या सुंदर प्रश्न पूछा है कि गोकुल की जब हम उपासना करते हैं तो दुर्गा देवी की भी पार्षदों में भगवान श्री कृष्ण के पार्षद की गई हैं। ब्रह्म संहिता में भी आया है। तो बाबा जी ने कहा ये दो गोकुल की दुर्गा योग माया है, पौर्णमासी। तो पार्वती के दो रूप हो गए, एक तो योग माया हो गई और एक महामाया। तो चित्त शक्ति के विकार के बीज रूप में उनकी स्थिति है। जो भगवान श्री कृष्ण की चित्त शक्ति है, उनका जो विकार है उसका बीज रूप में उनकी स्थिति है। इसलिए जब वे
चित धाम में वर्तमान होती हैं, तब वे अपने को स्वरूप शक्ति से अभिन्न मानती है। तो चित शक्ति का बीज अर्थात चित शक्ति का विस्तार इन्हीं से होता है। और जब वे चित जगत में काम करती हैं तो उनको बराबर पता होता है कि मैं राधा से अलग नहीं हूं। अब आ जाओ यहाँ पर, कात्यायनी महादेवी महायोगिनी अधीश्वरी नंद गोप सुतम पति में कुरुते नमः। रासलीला में चिरहरण लीला के बाद चिरहरण लीला में रोज रोज प्रार्थना की जा रही है, कात्यायनी महादेवी महायोगिनी अधीश्वरी। तुम ही कात्यायनी हो चित जगत में, कात्यायनी महादेवी महायोगिनी जो राधा जी है उनकी भी तुम अधीश्वरी हो, तुम महामाया की अधीश्वरी हो। तो अकेले कात्यायनी देवी जो दुर्गा जी है चित छाया जगत वाली, उनकी आराधना नहीं की गोपियों ने, उन्होंने इस चित शक्ति की आराधना की थी, ये वाली जो गोकुल की अधीश्वरी है। ये सब प्रकार के वरदान देने में सक्षम है। आप नंद गोपसुत नंद राजा का जो बेटा है उसको हमारा पति बनाओ। इन योग माया का जो विकार है, विकृत रूप है, वो जड़ माया है ना। उसका जो विकृत स्वरूप है वो जड़ माया है। जड़ माया में अवस्थित दुर्गा चित जगत में स्थित स्वरूप शक्तिगत दुर्गा की सेविका है। तो चित जगत में जो दुर्गा जी हैं, ये जो चित जगत को बना रही हैं, तो वो जो दुर्गा है, यहाँ की जो जड़ माया है वो स्वरूप शक्ति दुर्गा की सेविका है। स्वरूप शक्तिगत दुर्गा कृष्ण की लीला पोषण शक्ति है, और जो स्वरूप शक्ति में योग माया है वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की रचना करती है। जैसे कि यशोदा भगवान श्री कृष्ण को गोदी में लेकर के बैठती है। अब गोदी में लेकर के बैठती तो तृणावर्त आने वाला है, तो क्या करती है योग माया, जल्दी से भगवान श्री कृष्ण को इतना भारी बना देती हैं। आज मेरे पास घड़ी नहीं है, 4 बजे होने पर बोल देना। इतना अधिक भारी बना देती हैं, इतना अधिक भारी बना देती है कि गोदी से उठाना पड़ता है। ये चित्त जगत की योग माया कृष्ण के लिए ऐसा करती है। भगवान श्री कृष्ण का रास होता है तो ब्यास जी साफ लिख रहे हैं, योग मायाम उपाश्रिता, योग माया का आश्रय लेकर। और भी सुन लीजिए, जब सारी की सारी गोपियां घर से बाहर निकल गई, कोई दुग्ध धोती निकली और कोई कान में कुंडल पहन रही थी, कोई बिंदी लगा रही थी, कोई सिगड़ी सिलगा रही थी, कोई गाय धो रही थी, किसी ने एक आंख में काजल लगा लिया था, किसी ने एक आंख में कुंडल पहना था, जो जिस अवस्था में थी वहां चली गई। तो योग माया बोली, जीव गोस्वामी लिख रहे गोपाल चंपू में कि वहां पर जब पहुंची तो योग माया ने सोचा, अरे इतनी सुंदर सुंदर गोपियां ऐसे बनकर आ गई हैं, क्यों ना मैं इनको स्वाभाविक रूप से सजा दूं। तो महाराज होने से पहले योग माया ने इनका श्रृंगार किया है, सबको एकदम अच्छे से सुव्यवस्थित किया है। तो इधर ये तो हो गई यहाँ की बात। जो तृणावर्त की बात मैं बता रही थी, तो उन्होंने कहा कि तृणावर्त आएगा और कृष्ण को उठा ले जाएगा। यदि माँ की गोदी में लाला बैठा रहा तो मैया को भी साथ में ले जाएगा। मैया का क्या होगा वो नहीं कहा जा सकता, कृष्ण तो बचकर आ जाएंगे। तो तृणावर्त जो बवंडर आंधी के रूप में आया, तो जैसे बच्चा बाप का गला पकड़ लेता है एकदम, जब उसको घुमाता है बाप तो उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़ लिया। और जब उसको नीचे गिराया तो बलराम जी तो धाम तत्व है, वो नीचे बैठ गए, कुछ लगा ही नहीं कृष्ण को। तो योग माया सारे कार्य करती है। चिरहरण लीला की भी बात सुन लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हो जाएंगे। चिरहरण लीला में भगवान ने उनसे कहा कि आओ सखियो, आ जाओ, हे गोपियों आ जाओ, तुम नन्हा बालक है, उन्हीं के लिए प्रार्थना की जा रही है। अरे कात्यायनी महादेवी से प्रार्थना तो की जा रही है, लेकिन कात्यायनी महादेवी का पति कौन है? कृष्ण। मैं प्रार्थना कर रही हूं आपसे और वरदान दे रहा है मुझे ये, तो इसका मतलब क्या है? शक्ति शक्ति मतो रपेता,
शक्ति और शक्तिमान में अंतर है। तो जिनकी उपासना की जा रही थी महायोगिनी अधीश्वरी, उनके स्वामी कौन है? कृष्ण। तो जिन कृष्ण को पाना चाहते थे वही तो कृष्ण आएंगे, और कौन आएगा? फिर भगवान श्री कृष्ण पर आरोप क्यों? जिनको बुलाया जा रहा था वही आए। और कोई कह दे कि सखाओं को लाए, नहीं, निकुंज में सुबर सखा का प्रवेश है। जो 2-3 सखाओं का प्रवेश है उन्हीं को लेकर के कृष्ण कदम के वृक्ष पर चढ़े हैं और गोपियों को समझाया है कि खुले में इस तरह से निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करते। तुम लोगों ने मेरी आराधना की है, आगामी रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ रास करूंगा। तो सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, हम अपनी बुद्धि से ही उसमें परेशान होते रहते हैं। तो ये गोकुल की दुर्गा ही योग माया है। योग माया कौन है? गोकुल की दुर्गा। चित्त शक्ति का बीज इनके अंदर है, इसलिए चित्त धाम में वर्तमान होती हैं, तब ये अपने को स्वरूप शक्ति से अभिन्न मानती हैं। उन्हीं योग माया का विकार जड़ माया है। जड़ माया में अवस्थित दुर्गा चित्त जगत में स्थित स्वरूप शक्ति दुर्गा की सेविका है। स्वरूप शक्तिगत दुर्गा कृष्ण की लीला पोषण शक्ति है, जैसा अभी लीलाएं बताई। इसी योग माया द्वारा प्रदत्त पार के भाव को, एक घड़ी खराब हो गई है, पार के भाव को अवलंबन करके गोपियां नित्य जगत में श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि करती हैं। इस योग, अब बहुत ही सुंदर फिर से बात आ गई, योग माया ने क्या किया है? पार की भाव प्रदान किया है। योग माया ने पर की भाव, कौन सा पर की भाव? रसस्तु पर कियाम। अरे भैया, यदि रस है तो पर क्या रस में? क्यों भाई, ये कैसी बात हुई? अपने पति को छोड़ करके आप दूसरे से प्रेम करती हो, ये तो बहुत निंदित काम हुआ। लेकिन वहां पर ये काम सफल है। देखो, गोपिया पति सुतान्वया, भागवत जी कह रही है। पहले तो भागवत कह रही है कि दुर्जर गेह श्रृंखला, घर की जो श्रृंखला है जहां पर पति पत्नी बच्चे माँ बाप जो भी हैं, उन सबको छोड़ करके भगवान से प्रीति करी। चलो वो तो ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। परंतु जिन गोपियों को हम भगवान कहते हैं ना, वो गोपियां कृष्ण को इस तरह से नहीं जानती थी। वो गोपियां यही समझती हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंद के बेटा है, और वो इतना छलिया है, इतना चितचोर है, उतना सुंदर है, उसकी भुजाएं, उसकी चितवन, उसकी जो मुस्कान ये इतनी सुंदर है, उसके जो बाल लहलहाते हैं, सखी वो तो हमारे चित्त को हर लेते हैं। उनके सौंदर्य पर मोहित है, उनके गुणों पर मोहित है। और जब वो गिरिराज गोवर्धन उठाते हैं तो वो तो जैसे कि आचार्य वर्ग कहते हैं कि एक हीरो जैसे नायिकाओं को सौंदर्य दिखाने की, देखो मैं कितना बलशाली हूं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाया। गिरिराज पर्वत उठाया तो क्या 7 दिन 7 रात जरूरत थी इंद्र जैसे को दिखाने के लिए? लेकिन किशोरी जी पहली बार आई थी सबके सामने। तो जब गिरिराज पर्वत उठाया गया तो भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले वृद्धों को अंदर बुलाया। जब ऊपर गिरिराज पर्वत उठ गया, सुमेरु पर्वत से, जो इंद्र का सुमेरु पर्वत है, उसके ऊपर चला गया तो नीचे बिल स्वर्ग प्रकट हो गया। बिल स्वर्ग में कहा गया सब वृद्ध पहले आ जाओ। गैयाओं को बुलाया, बछड़ों को बुलाया, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया, फिर किशोरियों को बुलाया, माताओं को बुलाया, फिर किशोर, सब आ गए। लेकिन आज स्वामिनी जी सामने बैठी हैं, सबके सामने 7 दिन 7 रात जो उठाया जा रहा है वो किस लिए? किशोरी जी के दर्शन के लिए। नैनो सब चल रहा है, प्ले ऑफ आइज। कभी आंखें झुक रही हैं, कभी मिल रही हैं, कभी दोनों तिरछी तिरछी निगाहों से देख रहे हैं। प्रेम ही प्रेम में 7 दिन 7 रात कहां चले गए? तो इन सब लीलाओं का पोषण योग माया तो करती ही है। अच्छा, अब इन सब जो गोपियां हैं, इनको कहीं ना कहीं उनके माँ बाप ने किसी ना किसी को दे रखा है। चंद्रावली का पति गोवर्धन है, राधा जी का पति अभिमन्यु है।
इस तरह से इन सब का चल रहा है, सब सखियों का। लेकिन योग माया के कृपा से, योग माया की भगवान की इच्छा से योग माया कोई भी पति अपनी पत्नी को छू नहीं सका। अच्छा, तो ये सारी, ये जो मुख्य सखियां इनकी तो बात छोड़ दो, जो सारी सखियां हैं उनके पति तो थे, तो वो जो रास में चली गई तो उनके पति ने क्या किया, योग माया ने सबको प्रकट कर दिया दूसरी वहां पर। तो उनकी छाया को तो वो देख रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से वो वहां चली गई महाराष्ट्र में। अच्छा, कुछ गोपियां वहां पे नहीं पहुंच सकी, उनकी उतनी सुकृति नहीं थी, तो उन्होंने भगवान का ध्यान किया और प्राण छोड़े। तो ऐसी भी कई सारी गोपियां थी, मैं गोपाल चंपू सुना रही हूं। तो योग माया ने क्या किया कि उन सब गोपियों को भी उठा करके अंतर्धान कर लिया, छुपा लिया, कि कहीं इन लोगों को, गोपियों का सब संस्कार करना पड़े तो कृष्ण को आना पड़ेगा, कि ब्रज में बहुत ज्यादा विप्लव हो रहा है। तो योग माया परकिया रस में भी अनेक प्रकार के काम करती है। तो ये जो परकिया भाव है, तो ये इसलिए नहीं करती है कि वो भगवान है। भगवान होते तो फिर सारे के सारे ब्रजवासी उनको भगवान ही मानते। तो गिरिराज पर्वत जब उठा लिया है तो सारे ब्रजवासी बैठे हैं, नंद के भाई बैठे हैं, अभिनंद, उपानंद आदि 9 भाई वहां पर बैठे हैं और विचार कर रहे हैं कि हे नंदराज, आप हमें ये बताइए कि आपके बेटे में ऐसी कौन सी शक्ति है, ये तो नारायण के समान काम कर लेता है। आप हमको बताइए गर्गाचार्य जी क्या कह गए। 7 दिन 7 रात पर्वत उठाना आसान नहीं है, आप हमको खोलकर बताइए ये आपका बेटा कौन है। कोई नहीं जानता है कि ये नारायण के समान है। जब भगवान ने गोवर्धन उठाया, देखो हमारे लोकगीत कितने सुंदर कह रहे हैं, फूली फूली फिरे जसोदा गोपियन के घर घर में, तनक तनक जाय देओ सहारो, मेरो कान्हा बारो री गोवर्धन नख पे, धारो री गोवर्धन नख पे। मेरा कान्हा छोटा सा है, इसको थोड़ा थोड़ा सहारा दो। तो ललता विशाखा मजाक करके कह रही है, ललता विशाखा करे मसोरा, गिरबर है रयो भारी, 3 लोक जाके उर में बसत है, 3 लोक जाके उर में बसत है, मात कहे मेरो वारो री गोवर्धन नख पे। ललता विशाखा मजाक कर रही है, नारायण है, 3 लोक इसके उदर में बसे हुए हैं, परंतु माता नहीं, मेरा छोटा सा बच्चा है। इसी प्रकार से राधा जी जब ब्रज में आती है, कभी कभी बूझत शाम कौन तू गोरी, हे गोरी राधिका जरा बताओ तो तुम कौन हो। तो राधिका कहती हैं, जब बार बार ये कहते हैं तो राधा भी कहती है, अरे हमने सुना है कि एक लड़का है नंद बाबा का जो बहुत चोरी वोरी करता है, तुम वही तो नहीं हो। तो इस तरह से इन लोगों में बातें होती है। तो इनको ये पता नहीं है कि वो भगवान है, वो तो पर किया, हमारा चित्त चुरा लिया है, पर पुरुष के रूप में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तब कहा है कि देखो, इन्होंने, इन गोपियों ने उद्धव जी से कह रहे हैं कि इन गोपियों ने क्या किया है, मेरे लिए आर्य पथ का भी परित्याग कर दिया और वैदिक पथ का भी परित्याग कर दिया। उद्धव, आर्य पथ मतलब इस संसार में जो अपने पति को छोड़ करके दूसरे पति से प्रेम करेगी तो उसको नरक जाना पड़ेगा, और मरने के बाद भी नरक वैदिक पथ हो गया। आर्य पथ संसार के लोग कलंकित करेंगे, ये आर्य पथ हो गया, और मर के नरक मिलेगा, ये वैदिक पथ। परंतु इन भोली भाली गोपियों ने मेरे लिए इसकी भी चिंता नहीं की। भगवान समझ के, भगवत बुद्धि से, क्योंकि श्रीमद् भागवत कह रही है, जार बुद्धिया संगता, जार बुद्धि से भगवान श्री कृष्ण के साथ वो आलिंगित हुई। जार ही बिगड़ करके अभी यार हो गया है। सब कुछ श्रीमद् भागवत में लिखा है, लेकिन गहराई से ना पढ़ने वाले हैं ना पढ़ाने वाले हैं।
भागवत के तत्व तत्व पर, पद पद पर राधा और कृष्ण है और पद पद पर वहां रस है। तो भागवत ग्रंथ किसका है? रसिकों का और भावुकों का। मेरे ख्याल से 4 बज गए हैं, मुझे इंडिकेशंस आ रहे हैं। एम आई राइट? हरे कृष्णा दीदी। हाँ 4 बज गए। अच्छा हाँ, तो मैं बस अभी विराम देती हूँ। हाँ, तो उसी योग माया द्वारा ये जो परकिया भाव है, इसको आश्रय करके गोपियां नित्य जगत में श्री कृष्ण के रस विलास की पुष्टि करती हैं। देखो यहाँ आ ही गया ना, रासलीला के योग माया उपासिता। वाक्य का तात्पर्य यह है कि स्वरूप शक्ति द्वारा चित्त जगत विलास में बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जो अज्ञान जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में वे कार्य अज्ञान नहीं है। महारस की पुष्टि के लिए योग माया अज्ञान जैसे प्रतीत होने वाले कार्यों की सृष्टि करती है। इस विषय का विस्तृत विवेचन रस विचार के प्रसंग में किया जाएगा। तो योग माया का आश्रय लेकर, तो ये योग माया बार बार आती है, भगवान की ऐश्वर्य शक्ति को एकदम हटा देती है। जब माँ देखती है कि मेरे बालक में मिट्टी खाई, मुंह खोला तो देखा सारा ब्रह्मांड घूम रहा है, तो माँ एकदम बोली मेरा बालक साधारण नहीं है। तो योग माया ने कहा, अरे ये तो वासना समाप्त हो जाएगा, मैया इनसे प्रेम ही नहीं करेगी, नारायण समझ करके, भगवान समझ करके इसकी आराधना करेगी। तभी योग माया ने क्या किया कि माँ की बुद्धि बदल दी और माँ कहने लगी, अरे मेरे बेटा को कहाँ की बला लग गई है। ब्राह्मणों को बुलवाया, उसे स्वस्ति वाचन करवाया कि इस बालक के ऊपर पता नहीं क्या चढ़ गया है। तो कल इसको समाप्त करेंगे, है ना। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु बेवच पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। सब लोग शांत हैं आज? कोई कुछ तो बोलो। हाँ बोलो। दीदी योग माया हुई तो पूर्णमासी देवी। हाँ 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 बिल्कुल। जो कुछ है संसार में योग माया का ही है, सब कुछ उन्हीं की छाया ये संसार चला रही है। वो खुद चिद्धाम में काम कर रही है और वही कृष्ण की ऐश्वर्य शक्ति इत्यादि को प्रकट करके छुपा देती है। योग माया के भगवान की शक्ति है ना, योग माया। नवदीप में जाते हैं दीदी, योग माया के दर्शन भी करते हैं ना। हाँ हाँ, वहां पर है ना प्रौढ़ा माया। हाँ, और कोई? हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी अभी आप योग माया के बारे में बता रहे थे, मेरे को थोड़ा याद आ रहा है, भक्ति तत्व विवेक में भी यही बताया दीदी। जैसे हम माया से परेशान हो रहे हैं, मतलब माया से जब हम निकलते तो योग माया ही हमें भक्ति में सहायता करती है। कोई बिल्कुल, स्वजन मोहिनी विमुख जन मोहिनी योग माया ही कर रही है, बार बार वही बता रहे। बार मतलब जैसे कि हमें इस माया जगत में जो भी कुछ हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, तो ये हमें अलर्ट करती हैं कि मतलब नहीं, ये हम नहीं ऐसा नहीं है, ये अलर्ट नहीं करती, ये हमें किसी महापुरुष के पास पहुंचा देती है। अच्छा हाँ, मतलब भक्ति में, है ना, भक्ति हाँ, करने के लिए। बिल्कुल। और दीदी मेरा छोटा सा प्रश्न था, आज ही मेरे मन में आया, मैं अपना काम करते करते, जैसे दीदी मैं सही हूँ, मुझे पता है मैं सही हूँ, मगर सही इंसान को ही बार बार डांट क्यों पड़ती है? कौन परवाह करता है? जो गलत है उसकी प्रशंसा बहुत होती है, और जो सही है उसको बार बार डांट क्यों पड़ती है? इसके लिए कि हमारे अंदर जो अहम भाव है ना वो निकल जाए। हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण जैसा रखें, डांटे फटकारे कुछ संसार के लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं, वो थोड़ी अच्छे इंसान को, उनकी बुद्धि है क्या जो आपको समझेंगे? वो आप जिस तरह से तो मुझे ऐसा समझना पड़ेगा, आप जिस तरह से भक्ति कर रही हैं, आप देवताओं के लिए भी पूज्य हो गई,
कि मूर्ख व्यक्ति क्या आपको समझेंगे? यदि ऐसा होता तो छोटी बातों हाँ, के लिए ना, मतलब मेरे को पता है दीदी मैं अच्छी हूँ, फिर भी मुझे डांट पड़ जाती है। अरे बिल्कुल मैं परवाह नहीं मत कहती करो, यार, उनको वो मूर्ख बेईमान है, समझो। उसके साथ क्यों अच्छा कर रहे, मेरे साथ क्यों गलत कर नहीं रहे? नहीं, उसमें अहम भाव निकाल दो। बिल्कुल अहम भाव जब निकल जाएगा ना, कि बस एक ही परिचय रह जाएगा कि मैं कृष्ण की सेविका हूँ। ये लोग कुछ भी बोले, तुम तो एकदम टर्न अप डेफ ईयर। वो मूर्खों के मुंह क्या लगना है? जगाई मदाई नित्यानंद ठाकुर हरिदास को मारेंगे, जगाई मदाई बड़े हो गए क्या? कृष्ण के सामने अपने आप को प्रूफ करना है बस। उन मूर्खों पे ध्यान मत दो और सोचो भी मत कि हमें प्रतिष्ठा शूकर बिष्ठा, प्रतिष्ठा शूकर बिष्ठा है कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मेरा आदर करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जी दीदी। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मालिनी जी बोलो। आपने लास्ट में बताया था कि योग माया ने यशोदा मैया को उसको प्रेरणा दिया था कि जब मिट्टी था ना कान्हा के मुंह में, हाँ हाँ, तो उन्होंने उसको, हाँ, तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या यशोदा मैया को अपना कैसे कहूँ मैं, अपना इच्छा से वो एक्शन नहीं करता है कि उसका स्वयं एक कैसे कहते हैं, ऐसा होता है कि जो ऐश्वर्य शक्ति है ना कृष्ण की, वो रुकती नहीं है, बार बार प्रकट हो जाती है। यदि ऐश्वर्य शक्ति प्रकट हो गई तो यशोदा जी उनको भगवान मान लेंगी। फिर बात्सल्य रस, बिल्कुल जो कृष्ण को आस्वादन करना था, और यशोदा जी जो अपने पुत्र को लाल लड़ाना चाहती थी, वो रस ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए ऐश्वर्य शक्ति बार बार आती है, योग माया उसको छुपा देती है। हाँ, अच्छा, दैट इज क्लियर। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि यशोदा मैया को अपना ही जैसे हम लोगों को अपना स्वतंत्रता मिला है, ऐसे यशोदा मैया को भी है ना? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल साफ तो लिखा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने साफ लिखा है। ऐश्वर्य की देवी आती हैं बार बार, और यशोदा जी के पास जब प्रकट होना चाहती है तो उनको छुपा लेती है, साफ लिखा है। वहां यशोदा की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। यशोदा जी चाहती कृष्ण को बांध ले तो बांध पाई क्या? सारे घर की रस्सियां आ गई, वो बांध पाई क्या? भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करी, तब जाकर के जिस चोटी को उन्होंने सबसे पहले अपनी चोटी से रिबन निकाला था, डोरी निकाली थी, उस चोटी से उन्होंने सबसे पहले उनको बांधा। छोटे छोटे दो हाथ थे, नहीं बंधे। फिर रोहिणी जी ले आई, घर की सारी रस्सियां आ गई, तो भी हर बार 2 अंगुल कम पड़ रही है। तो वहां पे भी क्या स्पष्ट किया है कि हमारे सारे प्रयास, अखिल चेष्टा परायण और भगवान की कृपा, 2 चीजें होंगी तब। तो यशोदा जी चाहती तो अपनी इच्छा से कृष्ण को बांध लेती ना। कहीं भी यशोदा की इच्छा कुछ भी नहीं रही है। ठीक है, समझ में आए। आपको जी, यू आर राइट दीदी, क्योंकि गुरु जी ने ऐसे ही बताया था कि कृष्णा के कृपा से यशोदा मैया उनको बांध पाया। हाँ, नहीं तो नहीं होते, सवाल ही नहीं था। इसलिए हाँ, सवाल ही नहीं था। तो अच्छा, अब समझ में आई। ओके, थैंक यू वेरी मच दीदी। आपका क्लास आज बहुत अच्छा था, आई ओपनर था मेरे लिए। फिर हाँ, और एक प्रश्न था दीदी, आपने शुरू में बताया था कि हमारा जो फैमिली है ना, हम लोगों का पाप है। हाँ, हमारे वो तो गीता में साफ बोला है, प्रथम अध्याय में आया है। लेकिन जब पति अच्छा हो तो वो पुण्य है। लेकिन जब वो पुण्य पति है, अच्छा हो, वैष्णव हो, तो क्या? तो वैष्णव होगा पति जब वैष्णव की बात अलग छोड़ दो, पाप पुण्य ही सब कुछ रूप में आते हैं। और यदि पति वैष्णव है और हमारी उसमें सहायक है, तो वो भी भगवान की कृपा से ऐसा पति मिला। लेकिन पाप पुण्य के रूप में ही या तो हम मोह में पड़ जाते हैं,
पति के मुंह में पड़ गए तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? पति की सेवा में लगे रहो, अभी उसको यहाँ जाना है, अभी उसको वहां ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो संसार के कामों में उलझा रहेगा। वो खुद भी भजन नहीं करेगा ना हमको करने देगा। संसार के कामों में उलझा के रखा तो ऐसे पति प्रार्थनीय नहीं है। हाँ, यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वैष्णव हैं, तो वो हमारे लिए पूज्य है। दोनों संग मिलकर के भगवान की आराधना करो, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा अच्छा, तो वैष्णव अलग बात है। हाँ, वैष्णव अलग बात है। वैष्णव पाप पुण्य के अधीन नहीं है। अच्छा, समझ में आई दीदी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। हाँ, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक हाँ। और प्रश्न था, हाँ, रूबी छोटा सा ही बोलो। है। हाँ, 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 जैसे कि एक वैष्णव है और एक अवैष्णव है, वो भक्त नहीं है, और उस वैष्णव को मतलब सेवा दे रहा है, मतलब उसकी मतलब जो भी हो मदद कर रहा है, और वो सेवा भगवान की सेवा में लग रही, तो दीदी जो अवैष्णव है उसकी सुकृतियां बन रही है ना? बिल्कुल सुकृति बन रही है उसकी। तो इस जन्म में नहीं, वो अगले जन्म में भजन करेंगे? ये कृष्ण की व्यवस्था है। अच्छा, मतलब जिस तरह सुकृतियां बन जाएगी फिर वो हाँ। व्यवस्था अपने आप हो हाँ, जाएगा। हाँ। तो ये सही है ना दीदी? इसमें कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल गलती नहीं है। जो कुछ भी व्यवस्था है वो जैव धर्म में सब बता रहे खुलकर। वो व्यवस्था कृष्ण के द्वारा होगी। अंतर्यामी परमात्मा उसकी व्यवस्था करेंगे कि कब उसके हृदय में छुपी हुई भक्ति जागेगी। वो प्रकट नहीं हो रही है। अब बीच बीच में मतलब कथा वगैरह भी कुछ होता है तो मैं भेज देती हूँ। हाँ, तो वो हाँ, सुनते समझते भी हैं। हाँ, ठीक है, मुझे धीरे मैं ठीक हूँ फिर। हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण दीदी। हाँ। दंडवत प्रणाम। हाँ, मेरा ये सवाल था कि बताते गुरुजी के जब रस्सी छोटी बार बार के ऊपर रही कि कृष्ण के प्रेम में बंध गई, तो जब कृष्ण जी खुद ही मैया के प्रेम में वो हो गए थे तभी बंध गए थे बिल्कुल उनके प्रेम में। हाँ, जी हाँ, तब तो इसीलिए जब तक नहीं हुए तब तक छोटी पड़ती रही रस्सी बार। हाँ, इसमें दो चीजें, 2 अंगुल कम पड़ी ना, तो अखिल चेष्टा हाँ जी। परायण, भक्त पूरी कोशिश करे अपनी तरफ से, और दूसरी हाँ जी। चीज है कृष्ण कृपा, इसलिए 2 अंगुल कम होती है। तो यशोदा जी ने पूरे प्रयास किए और भगवान श्री कृष्ण ने उन पर कृपा करी, इसके लिए वो बंध गए। खुद ही वशीभूत हो गए। हाँ, जी, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को दंडवत प्रणाम। ठीक है, कल मिलते हैं। वांक्षा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हरे कृष्ण दीदी। हरे कृष्णा।